हम वचन में चलेंगे। तो खोले याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5। लास्ट में आपको मिलेगी जो रात आपने खोली थी वो वही बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5। याकूब उसका 5 उसके 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। याकूब 5 उसका 15 से लेकर 18 तक, बुक ऑफ जेम्स इंग्लिश में चैप्टर 5 वर्स 15 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं खोले प्रभु के वचन को। तो मैं वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, सब जन खोल लेते मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लास्ट में आपको मिलेगी वो पत्रस, पहला पत्रस से पहले बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, याकूब 5 उसका 15। ठीक है, मैं 15 से पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा पर प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मीन नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। तो ये वचन आपको किस चीज के बारे में बताता है? जेम्स 5 उसका 15, याकूब 5 की 15 में जब आप 15 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, ये वचन आपको क्या बताता है? प्रार्थना के बारे में, कि प्रार्थना क्या कर सकती है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। क्रिश्चियन लोगों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, हर एक बंदे के लिए वैसे जितनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है उतनी इंपॉर्टेंस वो उसको दे नहीं सकते, दे नहीं पा रहे। मैं कहूंगा वो चाहते हैं प्रार्थना करना और कर नहीं पाते। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी की मजबूरियां हैं, किसी का दिल नहीं लगता प्रेयर में, कोई 5 मिनट बैठ के उठ जाता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। पर बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मीन्स टू से कि प्रार्थना एक रोगी को चंगा कर सकती है। हालेलुया। इसलिए मैंने कल डाला था कि अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आज का वचन आपके लिए सुनना जरूरी है। तो आज का वचन है कि मेंटेन योर ऑल्टर ऑफ प्रेयर। अपनी प्रार्थना की वेदी को, उसकी मरम्मत करें, अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत करें। मेंटेन योर ऑल्टर ऑफ प्रेयर। हालेलुया। कि जो वेदी आपने डेली प्रेयर कर करके बनाई है, अगर आप प्रार्थना में 5 मिनट भी बैठते हैं, कोई भी अगर नहीं है तो वेदी को बनाओगे। आप आज के वचन में देखेंगे कैसे आप प्रेयर कर सकते हैं, कैसे आप एक पावरफुल प्रेयर कर सकते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल ले रहा है याकूब। वो कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये एक छोटी बात नहीं है कि किसी ने गुनाह किए हों और उसकी माफी मिल जाए। देनी प्रभु ने है, पर किसके द्वारा होगी? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और अगर उसने पाप भी किए हैं वो भी माफ हो जाएंगे। कि रोग तो जाएगा ही जाएगा अगर आपकी प्रेयर पावरफुल है, अगर आप प्रभु के सामने बैठने वाले हैं तो प्रभु उसको तो बचाएगा, पर अगर उसके कोई पाप भी हैं तो वो भी माफ हो जाएंगे। मेडिसिन, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, आयुर्वेदिक, एलोपैथी आपके रोग को चंगा कर सकती है, पर अगर वो बीमारी पाप के कारण है तो आपका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। आपका कोई इलाज नहीं, क्योंकि डॉक्टर बोल देते हैं कि ये हमारे बस के बाहर है। फिर कहां जाएंगे, क्या करेंगे? कोई भी मेडिसिन है वो आपका रोग अगर शारीरिक है तो उसका इलाज कर सकती है, पर अगर आपके रोग का कारण, आप देखते हैं बाइबल में कि पापों के कारण कैसे लोग बीमारियों में पड़े। आज भी प्रॉब्लम दांत की होती है और निकलती दुष्ट आत्मा है। हालेलुया।
प्रॉब्लम है सर दर्द की होती है, निकलती दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि जो गुनाह, जो पापों में हम जीवन बिताते हैं, वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पे बाइबल कहती है कि अगर आप प्रेयरफुल हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप रोगी को बचा सकते हैं अपनी प्रेयर के द्वारा, और आप उसके पापों की माफी भी पा सकते हैं प्रभु से। और अगर गुनाह माफ हुए, इसका मतलब लाइफ सक्सेसफुल है। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पीछे जो खींचती है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी लाइफ में यही होती है, हमारे पाप। इंसान वो नहीं छोड़ पाता, सब कुछ छोड़ सकता है पर अपने पाप नहीं छोड़ पाता। कुछ टाइम के लिए अगर अलग हो भी जाए, जैसे वो पंजाबी जी कहते हैं ना, 100 आदमी दारू पीनी थी, महीना नहीं पीनी, 6 महीने नहीं पीनी, फिर उसके बाद क्या? फिर वही हाल। पर अगर प्रभु ने आपके गुनाह माफ कर दिए, तो वो पाप का असर आपके ऊपर से चला जाएगा और आप अगली लाइफ, पवित्रता वाली लाइफ जी सकते हैं। पर ये किसके द्वारा होगा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। जैसे आप वचन को शुरू करते हैं, वो कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचेगा, गुनाह माफ होंगे। आगे लिखता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इंग्लिश में लिखा, द प्रेयर ऑफ राइचियस पर्सन हैज ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग। कि एक धर्मी की प्रार्थना में, जो प्रभु के साथ वफादारी से चलने वाला बंदा है, जो वचन पे चलने वाला बंदा है, जो दिन रात प्रार्थना में बैठने वाला बंदा है, वचन को नहीं तोड़ता, उसकी प्रेयर पावरफुल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो ताकि तुम चंगे हो जाओ। पता नहीं किसकी प्रार्थना सुन के प्रभु ने किसको हील कर दिया। इसलिए वचन क्या कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। जरूरी नहीं कि पास्टर ने आपके लिए प्रेयर करनी है, आप भी पास्टर के लिए कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की नजर में हो सकता है एक पास्टर धर्मी ना हो, एक आम बैठा बंदा धर्मी हो। और बाइबल कहती है कि धर्मी की प्रार्थना पावरफुल है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु औहदे को नहीं देखता, कपड़ों को नहीं देखता, वो मन को देखता है। हो सकता है कि एक सेवा करने वाला बंदा पाप में हो और एक जो आम जिंदगी जीने वाला बंदा वो पवित्रताई में हो। और बाइबल कहती है कि इसीलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, कि पता नहीं किसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लेनी है और किसका मसला हल हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम चंगे हो जाओ। आगे देखो, एक एग्जांपल देता हूं। वो कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 18 को अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसमें लिखा है, देन ही प्रेड अगेन एंड हेवन गेव रेन एंड द अर्थ बोर इट्स फ्रूट। अब ये वचन में आपको 2 चीजें मिलती हैं। आज तक हम यही समझते रहे, हाँ भी एलिया ने प्रार्थना की थी, 3 साल 3.5 साल मींह नहीं पिया, बारिश नहीं हुई। एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो चीज स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में है, एक इंसान की प्रार्थना उसको रोकती है। पर अगर उसका रिलेशन 1 to 1 परमेश्वर के साथ है, आमने सामने बातें करने वाला, तो ऐसा पॉसिबल है। और ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और फिर वही बंदा प्रार्थना कर रहा है और बारिश हो रही है। और जो नीचे वर्ष आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और भूमि फलवंत हुई। यानी कि सिर्फ इतने पे बात नहीं खत्म हुई कि बारिश रुक गई थी, अब बारिश बढ़ गई है। उसके बाद कितना फ्रूट आया, जानवर मरने से बच गए, इंसान मरने से बच गए, भूमि पर जो साग पत खत्म हो गया था, सब कुछ जल गया था, राख हो गया था, वो भी दोबारा फ्रूटफुल हुआ। मीन टू से एक प्रार्थना के द्वारा सारी धरती बच गई। हालेलुया। सिर्फ एक बारिश की बात नहीं है कि बारिश रुक गई और फिर बारिश आ गई। उसके द्वारा सारे इंसान मरने से बचे, सारे जानवर मरने से बचे जो बाकी रह गए थे, दोबारा साग पत पैदा हुआ। पर किसके द्वारा? इसलिए वो कहता है कि एलिया भी तो हमारे जैसे बंदा था। अगर आप सोचते हैं कि यार मेरी बीमारी मेरी प्रार्थना से नहीं जा रही या नहीं जाएगी, अगर आपके मन में डाउट है, वो कहता है कि देखो एलिया भी तो हमारे जैसा था। उसने प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई 3.5 साल, फिर प्रार्थना की, बारिश हो रही है और भूमि हरे पत्ते उगा रही है, सब्जियां उगा रही है और इंसान खा रहे हैं और बच रहे हैं जो मरने वाले थे। कितनी बड़ी बात है भाई। पर किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। कि हम
प्रेयर की वेदी नहीं बना पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। और आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि कैसे आपको अपनी प्रेयर मेंटेन करनी है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि प्रेयर क्या कर सकती है, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रार्थना की आपके लिए। हालेलुया, कि वो क्या कर सकती है आपकी लाइफ में, कि जिसे आप समझते हैं यार कुछ फील तो होता नहीं प्रेयर, चलो थक गए उठ के फिर बाहर आ लो, ये करो वो करो। फील हो ना हो, प्रेजेंस है नहीं है, दिल करता नहीं करता, आप 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे प्रभु के सामने बैठे हैं, डेली बैठने वाले हैं, तो देखो कैसे परमेश्वर आपकी प्रेयर को पावरफुल बनाता है। हालेलुया। हम खोलेंगे वचन पहला राजा 18, पहला राजा चैप्टर 18, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 30। पहला राजा 18 तो लेके 30 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30 से लेके 38 तक। पुराने नियम में आप खोलें, आज इसी वचन पर हम मनन करेंगे। 18 से लेके पूरा 46 तक, पहले 30 से लेके 38 तक हम पढ़ेंगे। अगर आप खोल चुके तो मैं वचन को पढ़ लूंगा, ऑनलाइन खोलें। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 30, पहला राजा। राजा की 2 बुक्स हैं, आप पहला खोलें, सेकंड नहीं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 से ले 18 का 30 से लेके 38 तक मैं पढ़ूंगा, फ्रॉम 30 टू वर्स 38। पहला राजा 18 का 30 तो लेके 38 तक ਅਸੀਂ पढ़ांगे। मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। तो इसमें लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मुरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु पर लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार फिर वैसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार किया। फिर उसने तीसरी बार तीसरी बार करो। लोगों ने तीसरी बार फिर वैसा किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और तेरा नाम तेरा दास, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। और यहोवा, हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और घड़े में का जल भी सूख गया। हालेलुया। तो ये वचन आपको पूरी स्टोरी बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर जब इस वचन को आप 30 से पढ़ते हैं, उसमें लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी, उसकी मरम्मत की। तो सबसे पहला काम, जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना को मेंटेन करना चाहते हैं, एक रेगुलर प्रेयर में जाना चाहते हैं, आपको एक वेदी तैयार करनी है। वेदी ये नहीं कि जाके पत्थर खड़े कर लो जाके, हालेलुया। वेदी ये नहीं कि जाके कोई चबूतरा बना लो, हालेलुया। वेदी का मतलब आपको आत्मा में एक टाइमिंग सेट करनी है कि परमेश्वर, मैं हर रोज तेरे सामने प्रार्थना करूंगा। बाइबल में लिखा, उसने पहला काम क्या किया? वो लोग जो उसके विरोधी थे, अपने बाल देवता को पुकार रहे हैं, ये कर, आग भेज, ऐसा कर, वह कर, कुछ नहीं हुआ। और ये बंदा क्या कर रहा है? सबसे पहला काम उसने ऐसा नहीं कि सीधा बोला कि परमेश्वर आग भेज, जबकि वो कह सकता था। उसने बोला बारिश नहीं हो, तो नहीं हुई बारिश, हालेलुया।
जबकि वो प्रार्थना कर सकता था, वो प्रभु के सामने उपस्थित रहने वाला बंदा था, पर उसने अपना फर्ज पूरा किया। आज हम अपना फर्ज नहीं पूरा करते और प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरी बीमारी चंगी कर, मैं तेरे सामने दुहाई देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये कर, मेरे ये रास्ते खुल जाएं, वीजा लग जाए, कंडीशंस रख देते हैं। पर ये देखो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है कि जो वेदी गिरा दी गई थी उसने पहले बनाई। आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड जो गिर चुका है प्रार्थना का, सबसे पहले आपको उसे बनाना है। 5 मिनट वाली प्रेयर को 15 मिनट करो, अगर 15 मिनट है आधा घंटा, आधा है तो 1 घंटा करो। हालेलुया, उसको मेंटेन करो, अपनी एक वेदी को तैयार करो कि प्रभु इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं तेरे सामने समर्पित हूं। चाहे वर्शिप करो, जाओ प्रभु की प्रेजेंस में बैठो, कुछ भी करो, पर एक वेदी तैयार करो। वेदी तैयार करने का मतलब कि एक ऑल्टर, जहां पे वो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके भेंट चढ़ा देते थे प्रभु को कि हाँ पत्थर रखिए और हो गया। एक वेदी तैयार करते थे वो लोग कि जहां भी हो, जितनी भी दूर हो, चल के आएंगे अपनी भेंट लेकर, वहां पे आके वेदी को चढ़ाएंगे। आपका प्रेयर रूम आपकी वेदी है। बेशक आपके पास एक रूम है, एक कॉर्नर जो आपका है जहां पे बैठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी वेदी है। हालेलुया, एक एरिया जो आपने सेट किया हुआ है कि यहां बैठ के मैं इतना टाइम प्रभु के साथ बिताऊंगा, वो आपकी वेदी है। जैसे एलिया ने पहले वेदी तैयार की, उसमें लिखा कि जो यहोवा की वेदी पहले गिरा दी गई थी, उसने पहले उसकी मरम्मत की। हालेलुया, ठीक है, कि उसकी पहले मरम्मत की। आज हम अपनी प्रार्थना की वेदी की मरम्मत नहीं करते और चाहते हैं प्रभु सब कुछ कर दे, प्रभु मेरी हर इच्छा को पूरी कर दे, मेरा वीजा भी लग जाए, मेरे रास्ते भी खुल जाए, फाइनेंस भी हो, बिजनेस भी चले, सब काम करे। पर प्रभु कहता है कि पहले अपनी प्रार्थना की वेदी को बनाओ। मुझे काम करने के लिए या प्रकट करने के लिए कोई चीज तो दे कि जिसपे मैं काम कर सकूं। हालेलुया। एलिया ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। मतलब वो ये काम करता था, वो रेगुलर था इस चीज में कि प्रभु के सामने उपस्थित रहता था। और यही उपस्थित रहने के क्या चाहिए था उसको, एक स्थान जहां पे वो प्रभु से मेल मिलाप कर सके। बाइबल में लिखा कि मूसा जब परमेश्वर से बातें करना चाहता था तो वो एक तंबू में चला जाता था, उसने एक वेदी बना के रखी थी। हालेलुया, पहाड़ के ऊपर जाता था, एक तंबू में बैठता था और यहोवा उससे रूबरू बातें करता था। ऐसे नहीं कि कहीं भी चल रहा है, वहीं पे परमेश्वर प्रकट हो गया। वो उसने एक डेडिकेशन, एक टाइम, एक जगह दी हुई थी कि प्रभु मैं यहाँ तुझसे मिलने आऊंगा डेली। हालेलुया। तो आपको एक ऑल्टर, एक वेदी तैयार करनी है प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं ये रूम तुझे डेडिकेट करता हूं अपने घर का। अगर ज्यादा रूम नहीं है, मैं ये कोना, ये स्थान में यहाँ पे हर रोज बैठ के तेरे साथ प्रार्थना। प्रभु सब जगह मौजूद है, पर आपकी डेडिकेशन की बात है, आपकी वेदी की बात है कि आपके मन में ये विश्वास हो कि हाँ जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं प्रभु के लिए मैंने स्थान रखा है कि मैं यहाँ पे प्रभु से बातें करूँ। अब सारा इज़राइल परमेश्वर का था, सारी धरती परमेश्वर की है, पर मूसा कहाँ पे, एक पहाड़ पे जाके प्रभु से बात करता था। और प्रभु ने भी उसको कहाँ बुलाया यहोवा ने कि हे मूसा इस नए पहाड़ पर चढ़ के आजा, मैं तुझसे बात करूँ। क्या प्रभु वहां पे बात नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर प्रभु एक आपसे डेडिकेशन चाहता है, एक वेदी चाहता है जहां पे आप हर रोज बलिदान करें और प्रभु आपसे बात करें। आगे इसको पढ़ेंगे, इसमें लिखा, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। दूसरा काम उसने क्या किया? पहला वेदी की मुरम्मत की। दूसरा काम किया उसने पत्थर छांटे कि उसे खड़ा करने के लिए वेदी। पत्थर छांटने का मतलब है कि आप बाइबल में से वर्सेस लें, वचन लें कि किन वचनों से आप प्रार्थना करना चाहते हैं। आप उन पत्थरों को छांटे, जैसे दाऊद ने पत्थर लिए ना 3 और गोलियत के मारे और वो वहीं मर गए। हालेलुया। उसने पत्थर उठाए, गुलेल में डाला और गोलियत को मारा। कैसे? इसी तरह से पत्थर आपका क्या है? आपका हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। आप पत्थर छांट सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन छांट सकते हैं। अगर आपकी ब्लेसिंग, आपको क्या चाहिए? आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, आपको वीजा ब्लेसिंग चाहिए, आपको जॉब चाहिए, क्या चाहिए आपको? हर चीज आपको बाइबल में मिलेगी, हर चीज का वचन आपको बाइबल में मिलेगा। अपने लिए वचन छांट लो, 10, 12, 50 जितने भी चाहिए, जितनी आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना 15 मिनट है तो उसमें आप 2-3 ही वचन बोल सकते हैं, उतने छांट लो।
क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूं, मेरे पास डेली के लिए वचन है परमेश्वर की प्रार्थना के लिए। तो ये क्या कहता है कि उसने 12 पत्थर छांट लिए कि इससे इनको वो वेदी पर रखेगा। तो अगर आप चाहें, आप बाइबल में से वो वचन लेके अपनी प्रेयर में ऐड कर सकते हैं, अपनी वेदी पर ऐड कर सकते हैं कि हर रोज ये मेरी ब्लेसिंग के लिए ये वचन है, मैंने डिक्लेयर करूंगा, इन्हें बोलूंगा और मुझे पता है काम करेंगे। और वो काम करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर सब कुछ टाल सकता है, अपना वचन नहीं टालेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना अनसुनी कर सकता है, पर जब वचन से प्रार्थना होगी उसको अनसुनी नहीं करेगा। कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे घोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तेरा वचन कहता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। तेरा वचन कहता है कि तेरी पत्नी फलवंत होगी, दाखलता जैसी होगी। हालेलुया। जब आप वर्ड में से वो पत्थर छांट के प्रभु के सामने रखेंगे, उन पत्थरों से अटैक करेंगे दुश्मन के ऊपर, तो देखो वो कैसे गिरता है गोलियत की तरह। हालेलुया। दाऊद को तलवार की दी गई, वो कहता नहीं मुझे पत्थर चाहिए। हालेलुया। तो आप लोगों से आर्गुमेंट मत करें। अगर वो आपसे आर्गुमेंट करते हैं, आपको वचन चाहिए। जो चीज आपका आर्गुमेंट, आपकी लड़ाई धक्का मुक्की नहीं कर सकती, वो वचन कर देगा। हालेलुया। तो आपको नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप अपनी वेदी बनाएं प्रार्थना की, कि डेली प्रेयर करेंगे। सेकंड, उसके लिए पत्थर, उसके लिए वचन छांटे कि परमेश्वर ये हर एक की अलग सिचुएशन है, अलग प्रेयर रिक्वेस्ट है और हर एक के लिए अलग वचन है इसमें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वचन ले सकते हैं और प्रार्थना में ऐड कर सकते हैं डेली वेदी। तीसरा, आगे बढ़ेंगे इसको। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 बीज समा सके। हालेलुया। आगे क्या किया उसने? एक खड्डा खोद दिया चारों ओर। अब ये खड्डा चारों ओर आपकी प्रोटेक्शन को दर्शाता है। हालेलुया। ये प्रभु ने कल जब मैं प्रेयर कर रहा था, ऐसे वर्ड दिया परसों अजीब। और वो खड्डा क्या है कि अगर अब आपकी प्रोटेक्शन क्या है? यीशु मसीह का लहू। जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको अपने चारों ओर क्या लगाना है? यीशु मसीह का लहू ब्लड में कवर करें कि हर चीज, जो रूम, जो घर, जहां भी आप बैठे हैं, उस चीज को कवर करें यीशु मसीह के ब्लड में। कि मैं यीशु के लहू को लगाता हूं चारों तरफ, मेरी सराउंडिंग, मेरा चारों तरफ हर चीज जो शैतानी है उसे कैंसिल करता हूं। मैं ब्लड में कवर करता हूं अपने आप को, इस स्थान को, इस कमरे को, इस घर को। और जब आप कवर करेंगे, बाइबल में लिखा उसका लहू सामर्थ्य है। जिस घर पर उसका लहू लगाया गया, मौत वहां पे एंटर नहीं कर पाई। हालेलुया। जिस घर में मेमने का यह लहू लगाया गया, तो यीशु मसीह का लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा हर डेविलिश अटैक से। जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे, सबसे ज्यादा अटैक आप पे डेविल तब करता है जब आप प्रेयर में बैठते हैं, जब आप आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं कि हाँ, आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद मैं 2 घंटे बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं भी, आप अपना टाइम बढ़ा के देखो कैसे अटैक होते हैं। पर अगर आपने ब्लड को डिक्लेयर करेंगे प्रेयर पे बैठते ही, सबसे पहला काम कि मैं सबसे पहले प्रोटेक्शन को लेता हूं, ताकि मेरे सोच, मेरे दिमाग से, मेरा दिमाग गंदी चीजें ना सोचे। जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो मेरा दिमाग कहीं और ना भाग जाए, मेरा दिल कोई बुरी चीजें ना सोचे। ऐसा ना हो कि मैं बैठा प्रार्थना में प्रभु की दया मांग रहा हूं और खुद लोगों के लिए विरोध पाल के रखा हुआ है। ये सब चीजें अटैक है डेविलिश, और उससे आप तब बचते हैं जब आप अपने आप को ब्लड में कवर करते हैं। तो एलिया ने क्या किया? चारों तरफ एक खड्डा खोद दिया, मतलब उसको सराउंड कर दिया किसी चीज से। जब आप यरीहो की नगर की स्टोरी को पढ़ते हो, तो जो दीवार चारों तरफ बनाई गई थी, जब उसकी डिटेल को आप पढ़ते हो, स्टडी में जाते हैं बाइबल में, तो उसमें लिखा है कि उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी नहर भी थी, एक बहुत बड़ी नदी की तरह खड्डा खोदा गया था, ताकि दुश्मन, दीवार तो लांघने की बात की है, उस नदी, उस खड्डे को पार करके ना आ सके। वो एक प्रोटेक्शन थी उनके चारों तरफ, दीवार प्लस एक खाई थी। और बाइबल में इसीलिए लिखा है जब दीवार गिरी तो वो बाहर की ओर गिरी, और वो दीवार इतनी पावरफुल थी, इतनी मोटी थी कि वो खड्डा भी उससे भर गया और लोग आराम से ऊपर से चल के शहर को जीत पाए। हालेलुया। अपनी वेदी की मरम्मत करो, अपने वचन चुनो, और उसके बाद प्रोटेक्शन लो यीशु मसीह की। इसको आगे पढ़ेंगे। 33 में लिखा, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया
और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु पर और लकड़ी पर उड़ेल दो। हालेलुया। तब उसने क्या किया? लकड़ी को सजाया, उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। माइंड टू से, जब आप लकड़ी रखते हैं आप एक एक करके उसको चिनते हैं। हालेलुया। आप एक एक करके लकड़ी को रखते हैं। और इसी तरह से जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपने वेदी तैयार कर ली, वचन चुन लिए, अब आपका जो एक एक मिनट स्पेंड किया गया है वो आप बिल्ड कर रहे हैं कुछ, आप उस लकड़ी को सजा रहे हैं कि एक एक मिनट जो आप स्पेंड कर रहे हैं प्रभु के सामने, वो आपके लिए एक वेदी के ऊपर लकड़ी की तरह काम कर रहे हैं। वो सजाया जा रहा है, वेदी रेडी हो रही है और सैक्रिफाइस के लिए वो चीज तैयार हो रही है। हर एक मिनट आपकी लकड़ी है कि जिसको आप रखते जा रहे हैं एक एक करके। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा प्रार्थना होगी। अगर आपकी प्रेयर घंटों में तो बात अलग है। हालेलुया। पर आपका एवरी मिनट प्रभु उसका मूल्य जानता है। परमेश्वर कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मतलब कि हर एक मिनट जो आप स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, आपको लगे या ना लगे, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आपके फ्यूचर को बिल्ड कर सकता है। अगर बंदे की 0 प्रेयर है, वो 5 मिनट 10 मिनट डेली प्रेयर करना शुरू कर दे, वो चेंज को देखेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोगों ने अभी प्रार्थना करनी शुरू की। हालेलुया। कि कैसे उनकी लाइफ में काम हो रहे, प्रभु के वचन पूरे हो रहे। ठीक है। और ये क्या है, आप जब एक एक मिनट प्रभु के साथ हर टाइम जो स्पेंड करते जाते हैं, तो आप लकड़ी पर लकड़ी सजाते जाते हैं। और उसके बाद क्या कहा कि तब उसने बछड़े को काट कर लकड़ी पर सजाया, लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु पर और लकड़ी पर उड़ेल दो। यहां पे बछड़े का मतलब आपके सैक्रिफाइस का मतलब है कि अब आपकी वेदी तैयार होगी, वचन रेडी हो गए, सब कुछ रेडी है। अब आपने क्या करना है? अब सबसे ऊपर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी। सैक्रिफाइस, काटा हुआ बच्चा यानी कि सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब कि आपकी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं इसको सैक्रिफाइस इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका सैक्रिफाइस दो, क्योंकि आपके पास वो ब्लेसिंग ना होने के बावजूद भी आप प्रार्थना में बैठे हैं। आपके पास वो आशीष नहीं है पर फिर भी आप प्रेयर में बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुकर जाते हैं, मुझे क्या लेना, मुझे तो ये चीज मिली नहीं, काम तो हो नहीं रहा कोई। पर आपने एक बलिदान चढ़ाया कि प्रभु दे ना दे, मैं तेरा, तू मेरा परमेश्वर है। ये मेरे पास आशीष तो नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठूंगा तो एक दिन मुझे देगा। आप उस बलिदान को चढ़ाते जाते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का स्थान कौन सा है? ऐसा नहीं कि अब देखो एलिया ने क्या किया, इतना कुछ किया, उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट रखी, उसके बाद एक सैक्रिफाइस रखा उसके ऊपर, सीधा नहीं जमीन के, प्रभु आप आए थे आगे से। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? जाते ही प्रभु आए, ये आशीष चाहिए, चर्च में आए, प्रेयर में गए, प्रभु ये आशीष चाहिए, ये खत्म हो जाए, ये चल जाए, इस पे फायर भेज। और प्रभु कहता है मैं किस पे भेजूं? तू मिट्टी पे रख के बैठा सब कुछ, पहले वेदी तो बना। हालेलुया। पहले वेदी तो बना, थोड़ी वर्शिप तो कर, टाइम तो स्पेंड कर, लकड़ियां तो सजा और उसके ऊपर रख, मुझे काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो दे ताकि मैं काम कर सकूं। और ऐसे ही वो एक एक काम करता गया। वेदी की मुरम्मत की उसने, पत्थर छांटे, लकड़ियां सजाई, और अब क्या कहता है? उसने सैक्रिफाइस उसके ऊपर रखा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम अब आया है कि अब आपने प्रार्थना आपकी क्या है यहां पे रखो। अब जो सबसे बड़ी बात है यहां पे, उसने कहा कि इसके ऊपर पानी उड़ेल दो, 4 घड़े। कितने घड़े बोला उसने? और कहा 4 घड़े पानी भर कर होम बलि पशु पर और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार फिर किया। फिर उसने कहा तीसरी बार फिर वैसा करो, और लोगों ने तीसरी बार फिर वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और घड़े को भी उसने जल से भर दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी प्रार्थना, प्रेयर लाइफ की है। जल का मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। उसने कहा जल उड़ेल दो। अब मांगनी उसने फायर है,
और कह क्या रहा है कि पानी इसके ऊपर डालो, एक बार नहीं 3 बार डालो, 10 घड़े डालो, 10 दिया 30। हालेलुया। अब उसने रखा है कि फायर के लिए सामान और डाल रहा है पानी, ये कुछ अद्भुत बात है। जब आप वेदी तैयार करते हैं, प्रार्थना में अपना सैक्रिफाइस रखते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं, जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं उतरती वो पूरी नहीं हो। पर जैसे ही आप डेली उसको प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते जाएंगे, वही वेदी आपने बना ली, स्ट्रॉन्ग कर ली, डेली आप वचन से प्रेयर कर रहे हैं, हर रोज प्रभु के सामने वो सैक्रिफाइस, वो प्रार्थना विषय अपना रख रहे हैं, तो हर रोज प्रभु आत्मा भेजेगा उसको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे प्रार्थना जैसे ओवरफ्लो हो जाएगा। इसमें क्या लिखा, मैं 34 को दोबारा 35 को पढ़ूंगा। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और घड़े को भी उसने जल से भर दिया, कि इतना पानी उसने डाल दिया कि लकड़ी गीली हुई, सैक्रिफाइस गीला हुआ और चारों तरफ जल बह गया। जब होली स्पिरिट का ओवरफ्लो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आएगा, तो उसके बाद जो अगला काम होगा, इसको मैं पढ़ देता हूं पूरा 38 तक, फिर उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि इजराइल का परमेश्वर तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाके किए। 38 में लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और घड़े का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। तो सब लास्ट में क्या हुआ, अब फायर उतरी है। अब जब होली स्पिरिट की प्रेजेंस ओवरफ्लो होगी आपके रूम में, आपके घर में, डेली पवित्र आत्मा उतर है, आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, होली स्पिरिट उतर है, फिर एक दिन आएगा प्रभु फायर को भेजेगा और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे पूरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, अब ये देखो ये पॉसिबल है। एक गीली लकड़ी, पानी से भरा हुआ खड्डा, पानी से भरा हुआ सैक्रिफाइस वो बछड़ा, क्या उसमें आग लग सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पर परमेश्वर ने करके दिखाया। इसमें लिखा कि तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और घड़े का जल भी सूख गया। इम्पॉसिबल को परमेश्वर तब पॉसिबल करेगा जब आप खड़े रहेंगे, जब आपका विश्वास, हमने क्या पढ़ा था कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो सकता है, पाप माफ हो सकते हैं, तो ये गड्ढे का जल भी सूख सकता है और फायर भी उतर सकती है और आपका वीजा भी लग सकता है और आपके हर एक रास्ते भी खुल सकते हैं जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, जब आप ऐसी बेटी वाली प्रार्थना करेंगे कि प्रभु देख, प्रभु आपको नकारेगा नहीं। अब दूसरी ओर जो उसके लोग हैं वो गिड़गिड़ा के सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना कर रहे हैं, हे बाल आग भेज, हमारी सुन, ये कर वो कर, हमारे लहू लुहान हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और इसने क्या किया, सारा जोर कहां पे लगाया? वेदी तैयार करने में, एक प्लेटफॉर्म रेडी करने में। और अंत में क्या बोलता है, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, अपनी आग को भेज और साबित कर कि तू ही मेरा परमेश्वर है। और आकाश से आग उतरी और वो वेदी भस्म हुई। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर तब आता है जब आप एक पूरा अपना जो तुम्हारे बस में है, प्रभु कहता है जो तुम्हारे वश में करो, जो नहीं है वो मैं करूंगा। अगर आपके बस में है कि आप प्रेयर कर सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं, कहते हैं फौरन में टाइम नहीं निकलता, अगर मैं निकाल सकता हूं आप भी निकाल सकते हैं, कोई भी बंदा निकाल सकता है। अगर आपको आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर चाहिए, अगर आप परमेश्वर की फायर को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आपको वेदियां बनानी होगी, अपने ऑल्टर को रिपेयर करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा, अपनी वेदी की मुरम्मत करनी होगी, अगर आप ऐसे कामों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। हालेलुया। अब इसमें लिखा कि आग उतरी और सब कुछ भस्म हो गया, खत्म हो गया, पानी सूख गया, धूल पत्थर लकड़ी सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी फायर उतरी और परमेश्वर ने साबित किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अब आप सोचते होंगे कि बंदे के पास बचा क्या, जब सब कुछ खत्म ही हो गया, अब परमेश्वर ने दिया क्या? सारा कुछ तो चला गया, पर बचा क्या? अब आप इसको आगे पढ़ें और हम फाइनल की ओर जा रहे हैं। वचन के 39 को जब पढ़ते हैं, यह देख सब
लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। क्या ये छोटी बात है? जो लोग मूर्तियां पूज रहे थे, जो लोग बाल की पूजा कर रहे थे, और वो सब लोग गिर के क्या बोल रहे हैं? यहोवा ही परमेश्वर है। ये परमेश्वर ने दिया उसको, उसने साबित किया कि मैं ही परमेश्वर हूं। और यही प्रभु आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा करना चाहता है कि आप अगर डिले हो रहा है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लंबी जा रही है, प्रभु चाहता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, और जब आंसर आए तो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले बोल उठे कि तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया, कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सच्चा है। सब लोग बोल उठे हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और वो यहोवा है, और उसने साबित किया। और इसीलिए सब लोग मुंह के बल गिरे जब फायर उतरी कि हाँ, लोग सोचते होंगे ये क्या है। जब वो तैयार कर रहा होगा, लोग क्या सोचते होंगे? ये पागल है। जैसे आज बोलते हैं, क्या पागलों की तरह चर्च में जाते रहते हैं, क्या प्रार्थना करते रहते हैं, क्या बाइबल पढ़ते रहते हैं। इसलिए एलिया को नहीं बोलते होंगे ये क्या मंगानी फायर है, डाल पानी रहा है, कैसा बंदा है। बोलेगा कि लगानी तो आ गया और पानी के घड़े भर भर के डाल रहा है, क्या पत्थर इकट्ठे करता जा रहा है, क्या लकड़ियां इकट्ठी करता जा रहा है। पर परमेश्वर के वचन को आप समझें, अगर उसकी प्लानिंग को जाने, वो क्या आपसे चाहता है, अगर उसके वचन को फॉलो करें, लोगों की ना सुने, तो आप फायर को देखेंगे इसी तरह। हालेलुया, क्योंकि एलिया ने फायर को कब देखा? 400 बंदा कुछ बोल रहा है और वो अकेला बंदा खड़ा क्या कर रहा है। वो भी सोच सकता था, यार ये 400 बंदे जिसकी पूजा कर सकते हैं, हो सकता है वही परमेश्वर हो, कहीं मैं गलत तो नहीं। 400 बंदे एक पास से, मैं अकेला क्या कर लूंगा। और बाइबल में लिखा, जब आग उतरी सब मुंह के बल गिरे और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। 18:42 को एक मैं पढ़ूंगा इसी के आगे। इसमें लिखा कि तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इजराइल को चला गया। हालेलुया। तो ये वचन आपको क्या बताता है? आप इसने इतना बड़ा मिरेकल देख लिया, आग उतर आई है, सब कुछ हो गया है, जो वो चाहता था सब कुछ परमेश्वर ने साबित कर दिया। अब नेक्स्ट मिरेकल के लिए क्या है? फिर घुटनों में सर दे रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है। अब आपकी पूरे रिक्वेस्ट का आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हुन परमेश्वर कौन है, अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्या गारंटी है कि दोबारा चैलेंज नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि बीमारी दोबारा नहीं आएगी? बाइबल ऐसा कुछ नहीं बोलती। बाइबल तो कहती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आएंगी, पर उसका परमेश्वर हर विपत्ति से उसे निकाल लेगा। पर कब निकालेगा? जब वो प्रेयर करने वाला होगा। हालेलुया। कब निकालेगा? जब वो एलिया की तरह, अभी इतना बड़ा मिरेकल हुआ, फिर पहाड़ पे चढ़ गया और घुटनों में सर देके प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर बारिश बरसा। पहले क्या मांग रहा था? आग, अब बारिश मांग रहा है, और प्रभु ने दोनों दिए। किसके कारण? प्रार्थना के कारण। किसके कारण? विश्वास की प्रार्थना के कारण। अगर बंदा यही सोचे, यार मेरे कहने से कैसे बारिश रुक सकती है, मेरे कहने से कैसे आग उतर सकती है, पर उसने विश्वास की प्रार्थना की और बड़े मिरेकल हुए। लास्ट वर्स में लिखा 46 में, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। तो फाइनल प्रोडक्ट परमेश्वर आपको क्या देगा? इंग्लिश में लिखा, एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज ऑन एलिया। ये परमेश्वर का हाथ सदा तक आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर आपको पावर से भरेगा। अब वो बंदा रथ पे जा रहा है और ये दौड़कर उससे आगे निकल गया। इसमें लिखा, उसने क्या कहा कि उसको बोल रथ जुतवा ले और चला जा, कहीं बारिश में गिर ना जाए। उसने, वो रथ पे जा रहा है, ये दौड़ के जा रहा है।
क्यों? बिकॉज हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ, उसकी शक्ति उसके ऊपर उतरी और उसने वो काम किए वो इम्पॉसिबल है। हालेलुया। इसीलिए वो एग्जाम्पल में याकूब उसको इस्तेमाल कर रहा है कि एलिया भी तो तुम्हारी और हमारी तरह खाने पीने वाला दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना की 3.5 साल मीन नहीं बरसा और फिर प्रार्थना की तो बारिश बरस उठी। हालेलुया। अगर वो कर सकता है, वो कहता है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हम भी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी हील हो सकता है, पाप माफ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। किसके द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि आप अपनी प्रार्थना को की वेदी जो है वो बनाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यही है। चर्च बहुत है न्यूजीलैंड में, पूरी दुनिया में। हमारा खड़े होने का पर्पस यही है कि परमेश्वर की सच्चाई प्रकट हो, उसकी जो रियलिटी है। कल रात जो हमने वचन था कि परमेश्वर का दास साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा देने वाला होना चाहिए, कि अगर ये है ना को ना और हाँ को हाँ बोलने वाला। ऐसा नहीं कि बंदा नाराज ना हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है कि एक जब प्रभु की सेवा करने वाला बंदा है, उसको साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करनी है, उसको खरी शिक्षा प्रीच करनी है जो बाइबल कहती है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बकवादी तो बहुत है, यानी कि फालतू की बातें करने वाले, फोकियां गल्ला करने वाले बहुत है। परमेश्वर कहता है मुझे वो बंदा चाहिए जो साउंड डॉक्ट्रिन, जो सही प्रीच करे, टीच करे और उसको प्रकट करे कि हाँ परमेश्वर यही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरी ये प्रार्थना भी है और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्रार्थना में बढ़े, क्योंकि चर्च आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं वर्शिप कहां पे जा रही है, आप देख रहे हैं सब कुछ परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रभु प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ रास्ते खुल रहे हैं और अद्भुत काम प्रभु करेगा। आप देखो, अगर हम वफादार हैं, अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो प्रभु बड़े काम करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अब एलिया का विश्वास था कि मैं प्रेयर करूंगा तो बारिश रुक जाएगी। सीधा राजा के सामने जाके बोलता है, हे राजा, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था, उसने बड़े मित्र देखे। अगर हम जैसा विश्वास लेके प्रभु के पास जाएंगे वैसा वो हमारे लिए कर देगा। हालेलुया। तो अपने विश्वास को बड़ा करें, प्रार्थना की वेदी को बनाएं, डेली प्रेयर करना शुरू करें। बैप्टिज्म हम जल्दी करेंगे, जब अलाउ होगा हमें, परमिशंस थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हो जाएंगी, तब हम बैप्टिज्म करेंगे। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसी प्रभु की इच्छा, प्रार्थना में बने रहें, अपने आप को, मन को बना के रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, डेली प्रेयर करें, ताकि आप जो आपने डिसीजन बनाया है वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खड़े होकर प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन जितने हैं सब जन प्रभु के सामने प्रेयर करें आज के वचन के लिए और प्रभु से वादा करें अपनी वेदी बनाने का। खुद अपनी प्रार्थना करें। 2 मिनट के लिए आपको प्रेयर का टाइम देता हूँ। प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू करें कि बोलो, परमेश्वर मैं वादा करता हूँ मैं तेरे साथ टाइम बिताऊंगा। सब जन अपने शब्दों में जो प्रभु का आत्मा आपको वर्ड दे रहा है, जो आपका मन कहता है कि हाँ आज परमेश्वर से ये वादा करो, आज प्रभु के सामने ये बातें करो, तो बोलो प्रभु से वादा करो, वैसा ही वादा करो जो आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है अगर तुम मन्नत मांगे तो उसमें पूरा करने में हेर फेर ना करो। प्रार्थना करें प्रभु के सामने। परमेश्वर तेरे सामने झुकाता हूँ अपने आप। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ प्रभु कि तेरा वचन तेरी आत्मा के द्वारा हमें मिलता है प्रभु, क्योंकि ये वचन प्रीच करना, ये सब बातें ये मेरे बस की बात नहीं है, और प्रभु का आत्मा सब बातों को सिखाता है। अगर बाइबल में जो आपने बोला कि अगर विश्वास बढ़ा है तो सब कुछ हो सकता है। मैंने भी कभी सोचा नहीं था प्रीच करना, पर प्रभु ने खड़ा किया। हालेलुया। एक बंदा जो आपके बीच में है, उसने ढोलकी बजानी शुरू की, आज वो ड्रम बजा रहा है। क्यों? प्रभु ने आगे बढ़ाया। हालेलुया। जो ऐसे हम लोग वर्शिप करते थे गाने लगा के, आज खुद गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसकी वर्शिप अद्भुत रीति से हो रही है। वंडरफुल। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हमारा विश्वास बढ़े तो बड़े कामों को कर सकता है। बाइबल में लिखा है ऐसा कोई भी काम नहीं जो यहोवा के बस के बाहर है। उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ
क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? परमेश्वर कहता है, क्यों तू झुर रहा है, क्यों तू डगमगा रहा है, क्यों तेरे कदम डोल रहे हैं? मेरे पास आ जा और देख मैं कैसे तेरी लाइफ को चेंज करता हूं। आज बोलो प्रभु के सामने, अपने आप को, अपने शब्दों को खोलो, अपने मुंह को खोलो, प्रेयर करो। जैसा भी आपका मन कहता है प्रभु के सामने प्रेयर नहीं करनी, उससे वाचा बांधो कि मैं प्रभु प्रार्थना करूंगा, मैं वेदी को बनाऊंगा, जो अपने घर में स्थान को बनाऊंगा जहां पे मैं स्थान, कुछ गलत मत समझ लेना, स्थान मतलब कि आप एक जगह जहां पे आप प्रभु के सामने डेली प्रार्थना करेंगे। कोई ऐसा नहीं हमने बनाना कि जैसे अन्य जातियों में होता है कि ये वेदी बना ली, इस पे धूप बत्ती करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक आत्मा में आपने तैयार करना है अपने मन को, और एक स्थान को तैयार करना है कि आत्मा में कि परमेश्वर मैं यहाँ पे बैठ के हर रोज तेरी महिमा करूंगा, इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप टाइम कर सकते हैं। बोलो प्रभु मैं टाइम स्पेंड करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, सब कामों के लिए प्रार्थना करो प्रभु से ग्रेस मांगो कि पिता मैं ये वादे करता हूं और मुझे ग्रेस दे के मैं आज के बाद इन कामों को कर पाऊं मेरे पिता, इन वचनों पर चल पाऊं पिता। बोलो प्रभु जो वचन आज मैंने सुना, मैं विश्वास करता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है मेरे पिता परमेश्वर, और आज के बाद मैं इन वचनों पर चलूंगा पिता। आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद मैं बाइबल को पढ़ूंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरे काम करने के लिए एक वेदी को तैयार करूंगा पिता, ताकि तू मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे सके मेरे पिता। सब जन प्रार्थना करो। रबा शिरा सारी अंदर पूरी लबना हम लाबो शिखा लबा। यस फादर, आइए पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में, होली स्पिरिट जितने ऑनलाइन में प्रार्थना करें प्रभु के सामने, आप जहां से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से, आप यहां से भी हैं, इटली से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके बीच में है, उसका आत्मा शूर है, लोगों को आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो जैसी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है। आप बड़े वादे कर रहे हैं, पर डरिए मत कि मैं क्या बोल बैठा हूं। प्रभु आपको हिम्मत देगा वो काम करने की। आप वादा करो परमेश्वर से, सिर्फ उसकी आत्मा आपको हेल्प कर रही है वो प्रॉमिस करने में जो आपके बस के बाहर है, पर प्रभु का आत्मा के द्वारा आप वो कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आप देखेंगे अपने आप को और हैरान होंगे कि कैसे ये सब कुछ हो गया। जैसे वो लोग हैरान हुए कि कैसे आग उतरा, ये तो पानी से खड्डा भरा हुआ था, ये लकड़ियों पर तो पानी पर डाल दिया गया था, आग कैसे सब कुछ हो गया है। और वो बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। जब आप बोलेंगे, आप बोलेंगे अपने मन से, अपने मुंह से कि वाकई यहोवा बड़ा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, क्योंकि मैं तो ये करने के काबिल नहीं था, आज प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। आज मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, आज मैं वर्शिप कर पा रहा हूँ, आज मैं ये कामों को कर पा रही हूँ। वो बोलेंगे, आपके लोग बोलेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो प्रार्थना का उत्तर देगा, जब आप वो कामों उन कामों को करता हुआ देखेगा जो हालेलुया, जो अद्भुत है प्रभु की नजर में। ना प्रो शिखा लगा जाने पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के बीच में आइए पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आइए पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में छूइए मेरे पिता परमेश्वर। अपने मन की प्यास प्रभु के सामने बढ़ाओ। बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा आइए हमारे बीच में, होली स्पिरिट हमें छूइए, प्रभु का स्पर्श को मांगो। बोलो परमेश्वर जो मैं वादा कर चुका हूँ इसे पूरा करने के लिए मुझे ग्रेस दे मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पे अनुग्रह कर, मुझे ताकत दे मेरे पिता, अपनी आत्मा से मुझे भर मेरे पिता परमेश्वर। जैसे एलिया तेरी आत्मा से भरा हुआ उस राजा के सामने खड़ा हो गया और वो बोला कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। बोलो परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे वचन को सुना सकूं पिता, मैं उन कामों को कर पाऊं जो तेरे द्वारा है मेरे पिता, जो तेरे लिए है मेरे समर्थ पिता परमेश्वर। बोलो प्रभु से वादा करो, बोलो प्रभु के आगे प्रार्थना करो, उससे ग्रेस को मांगो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगो, दूतों को मांगो अपने के लिए। बोलो परमेश्वर मेरी लाइफ में एंजल्स काम करें पिता परमेश्वर। यस पिता, तेरे लोगों में तेरे एंजल्स, तेरा आत्मा उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करना प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने यहाँ पे मौजूद हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त इनके ऊपर उतर आए मेरे पिता। ये सारा माहौल तेरे कब्जे में हो जाए पिता। टेक ओवर होली स्पिरिट, अधिकार कर ले पवित्र आत्मा, इनके शरीरों पर, इनके अंगों पर, इनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। जो कुछ भी है मेरे पिता परमेश्वर सब तेरे हाथों में सौंपने पिता, इनके हर एक चीज के ऊपर तेरा कब्जा हो मेरे प्रभु जी। अधिकार कर ले पवित्र आत्मा, मैं तेरी सामर्थ को मांगता हूँ पिता, इस स्थान पर तेरा आत्मा उतर आए मेरे पिता और काम करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुए, टच करे। बोलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रभु से मांगना शुरू करो। प्रभु कर रहे हैं आपके बीच में कामों को, आपके बीच में वो काम हो रहे जो अद्भुत हैं, जो अचंभे हैं। परमेश्वर आपके लोगों को छू रहे हैं, आपकी लाइफ को वो टच कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। लापरा सीखो लो सीखो ना हमारे दिल से लो, बोलो सीखा लाना। यस होली स्पिरिट आइए पवित्र आत्मा, टच कीजिए अपने लोगों को मेरे पिता, तेरा
आत्मा छुए मेरे पिता, अद्भुत रीति से काम करे तेरा आत्मा। लाभूषण का बाबा जाहिया लाबाना हाथों, जितने ऑनलाइन स्पर्श को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। मैं फायर को भेजता हूँ आप लोगों के ऊपर, आपके घर में, परिवार में, बिजनेस में, हर हिस्से में फायर उतराए। जहां भी आप जॉब करते हैं, मैं फायर को भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम। तेरी आग उतरे मेरे पिता परमेश्वर। हे अलीशा एलिया के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, अपनी आग को भेज मेरे पिता। तेरी फायर इन लोगों के बीच में उतर आई मेरे पिता परमेश्वर। हर अंधकार की शक्ति जल के नाश हो यीशु के नाम में। कमांड करो, फायर को भेजो, परमेश्वर से आग को मांगो, बोलो परमेश्वर इस प्रार्थना पर, इस वेदी पर आज फायर उतरा यीशु के नाम। आज फायर उतरा यीशु मसीह के नाम। आज फायर से भर जाए तेरे लोग मेरे पिता, होली गोस्ट फायर से भर जाए पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन यहाँ पे मौजूद है, मैं तेरी आग को मांगता हूँ, परमेश्वर का स्पर्श रिसीव करो, उसका टच आपको मिले, उसका टच आपको मिले यीशु के नाम में। यीशु के नाम में उसका स्पर्श आपको मिले। जिन्होंने बपतिस्मा लेना आगे आके प्रार्थना करो बोल के ऊपर, आप दोनों जन हालेलुया। लाब्रा सीखो लो बुजुरा वाला सीखा ना मंदिया नजारा वाला सीखो लो बुजुरो बोलो सीखो ना मंदिया लाब्रिया सांद्रे खेले ले ने मिंत्रे होली स्पिरिट टच फिल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में भर जाओ पवित्र आत्मा के साथ। आज ग्रेस को रिसीव करो आगे बढ़ने की, प्रार्थना की ग्रेस को रिसीव करो यीशु के नाम में। आप प्रेयर कर पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते थे, आज मैं कमांड करता हूं, हर वो अंधकार की शक्ति जो आपको प्रेयर करने से रोकती है, यीशु के नाम में फायर उतरे और जल जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर के द्वारा हर अंधकार की शक्ति जल के नाश हो। हर वो आत्मा जो आपको प्रेयर करने से रोकती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो यहोवा के पास आने से रोकती है, यीशु के नाम में मैं फायर को भेजता हूं। प्रार्थना करो सब जन, आप बैप्टिज्म लेने वाले प्रेयर करो प्रभु के सामने कि आप अपने डिसीजन पे अड़े रह सको। प्रार्थना करके रखो, बोलो प्रेयर में रखो प्रभु के सामने कि पिता जो डिसीजन मैंने बनाया, जो फैसला मैंने किया, मैं इस पे अड़ा और खड़ा रह सकूं, अड़ी और खड़ी रह सकूं। बोलो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु के सामने मांगो। ना ब्रशेरे बेलिसेरा वाला सीखो ना मारिया तना खुरा वाला ना हंद्रो लिब्रा संदारा खुरा वाला लिबेता लिया शाखा ना मांद्रिया वाला। ऑनलाइन रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आपको रिसीव करो। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आग उतराए, परमेश्वर की आग उतराए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की फायर उतराए, आपके जीवन आग से भर जाए और लोग आपको देख के पुकार उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। लाब्रा सीखो लोगो जोरो बोलो सो बोलो यस मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को भर दे अपनी आग से मेरे पिता। ये लोग आगे बढ़ पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की ऐसी सामर्थ आज रिसीव करो जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। लाब्रा सांदा पूरिया लाबा नाम दूषा खेले बेसेरा वाला यस मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, जो लोग डिसीजन बना चुके हैं पिता परमेश्वर, तुझे अपनी लाइफ देने का पिता परमेश्वर, मैं ग्रेस को इनकी लाइफ में भेजता हूँ पिता। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए पिता। तेरा वचन कहता है जब कुरनेलियस के पास पतरस पहुंचा तो अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने बपतिस्मा लिया था और आत्मा उतर आया मेरे पिता। आज मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हर एक चीज जो डेविलिश है इसकी लाइफ से जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर वो आत्मा जो इसके डिसीजन को वीक करे, यीशु के नाम में मैं उसे डिस्कनेक्ट करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, और ये आगे बढ़ पाए पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव कर पाए। सब दिन प्रार्थना में बने रहे, प्रेयर करो, अपने मुंह को खोलो, गैर भाषा में प्रार्थना करो जो जिसके पास वरदान है। लाब्रा सीखा लाबा दाना वाला लिबोशा खारिया ना मंद्रे लाब्रू सीखा लाबा दाना वाला यस पिता। मैं फायर को भेजता हूं इसकी लाइफ में। हर एक चीज जल जाए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर वो चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है, आज तेरी लाइफ से खत्म हो जाए। आज तेरी लाइफ से हर वो डिसीजन जो तूने रॉन्ग लिया, यीशु के नाम में मैं उसे कैंसिल करता हूं। हर वो डिसीजन जो यहोवा की ओर से है, आज वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। तू उस पे खड़ी रह सके और आगे बढ़ पाए। लाब्रा सीखो लोगो, तेरी लाइफ प्रभु को सरेंडर कर पाए। लाब्रा सीखा लाबा जाने लगा यस पिता। तेरी फायर इनके जीवन में उतरा, तेरी फायर उतराए मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, बच्चे इसका ध्यान हर एक जन बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। ये रिसीव करे पवित्र आत्मा का स्पर्श इसी वक्त। होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ यीशु के नाम में। लाब्रा शरा वाला यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ऊपर इसी वक्त उतरे और भर जा होली स्पिरिट के साथ, भर जा होली स्पिरिट के साथ बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को रिसीव कर, यीशु के नाम में यहोवा का स्पर्श रिसीव कर। ओ लाबा शारे ले बेजेरी अंदर पूरा लाबा ना हंद्रो साखू ना मारिया ता। पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर, ये अड़े और खड़े रह सके मेरे पिता परमेश्वर। और फादर मैं ग्रेस को भेजता हूं इनकी लाइफ में मेरे पिता, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर उतरे मेरे पिता परमेश्वर।
ये पिता जो फैसला इन्होंने लिया थे वो अपनी लाइफ के अंदर पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर कोई अंधकार की शक्ति ना रोक ना पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता मेरे पिता परमेश्वर ये बच्ची आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड फादर पिता परमेश्वर तेरी सेवा दे विच इस्तेमाल होए मेरे पिता परमेश्वर तेरे कम्मां दी इस्तेमाल होए इसी वक्त पवित्र आत्मा से भरे मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना में आगे बढ़े अपनी लाइफ में सक्सेस हो मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। ये जहां भी काम करे तेरा प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो भी काम तू करेगा तो सब में सफल होगा। तू बड़े बड़े काम करेंगे और तेरे सब काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं इस वर्ड को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तू बड़े बड़े काम करेंगे और तेरे सब काम सफल होंगे और तेरे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे लोग। यस पिता ये ग्रेस में आगे बढ़े पिता लॉर्ड फादर भेज दे अपनी सामर्थ को पवित्र आत्मा स्पर्श कीजिए पवित्र आत्मा का मसा उसका अभिषेक उतराए मेरे पिता और ये आगे बढ़ पाए मेरे पिता परमेश्वर नई लाइफ में एंटर कर पाए पिता। तेरा वचन कहता है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तेरे पीछे चलते हैं वो नई सृष्टि है पिता। जो अपना जीवन तुझे दे देते हैं वो न्यू क्रिएशन है मेरे पिता परमेश्वर। सब पुरानी बातें बीत गई एक नई क्रिएशन न्यू सृष्टि बन के अपनी लाइफ को स्पेंड करे पिता और एटर्नल लाइफ तक पहुंचे। जो अनंत जीवन आपने इसके लिए रखा ये उसको ग्रैब कर पाए उस तक पहुंच पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। और हर रुकावट को मैं दूर करता हूं यीशु के नाम में। हर शैतानी योजना को कैंसिल करता हूं आप दोनों की लाइफ से मैं यीशु मसीह के नाम में। हर शैतान के अटैक को उसकी योजना को कैंसिल करता हूं। हर चीज जो यहोवा की ओर से नहीं है आज जाए आपकी लाइफ से आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आउट बोलता हूं यीशु के नाम में। Everything which is from David I command it out यीशु के नाम में निकल जाए और आपकी लाइफ प्योर हो होली हो यीशु मसीह के नाम में। होलीनेस एंटर करे आपकी लाइफ में होलीनेस एंटर करे आप परमेश्वर जैसे दाऊद को प्रभु बोलता कि मुझे मेरे मन के अनुसार एक मिल गया। आप प्रभु के मन के अनुसार बने आप प्रभु के यहोवा के मन के अनुसार आप बने पवित्र आत्मा पूरा भाषेरा पता यस फादर मैं ब्लेस करता हूं दोनों को पिता परमेश्वर जी अड़े और खड़े रह सके यीशु के नाम में लाब्राशी खाना यस पिता परमेश्वर लाबातानिया शाखला जितने भी ऑनलाइन रिसीव करें प्रभु का आत्मा आप पर टच कर रहा है। होली स्पिरिट की पावर आपके साथ है उसके सामर्थ्य जहां भी आप बैठे हैं आप स्पर्श को रिसीव कर रहे हैं क्योंकि ग्रेस मौजूद है इस पुलपट पर सामर्थ्य है। और मैं बोलता हूं यीशु के नाम में यही सामर्थ्य आप लोगों को टच करे। जितने रोगी हैं आज इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने जकड़े हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके पापों को परमेश्वर माफ करे। प्रभु कहता है जिसके पाप तुम माफ करोगे माफ किए जाएंगे। पिता आज मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने लोग पाप में हैं इनके गुनाह माफ हो यीशु मसीह के नाम में और ये पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें पिता और तुझ में आगे बढ़ पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक गुनाह हर पाप तेरे लहू से आज धुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड रबाशी खालाबा थैंक यू फादर थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। 2 मिनट अपने हाथों को उठाओ उसकी प्रेजेंस को रिसीव करो ताकि इसको आप ले जा सके अपने साथ। इस ग्रेस को बोलो परमेश्वर मुझे ओवरफ्लो कर मेरे पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे ऊपर दे ओवरफ्लो होए मेरे पिता परमेश्वर एक मसा पड़े मेनू ओवरफ्लो कर मेरे पिता परमेश्वर का वचन कहना मांगोगे तो दिता जाएगा। आज अपने मन को खोलो मांगो बोलो परमेश्वर मेनू ओवरफ्लो कर जिस तरह ओवरफ्लो आत्मा दा मैं की दस्या कि ਜਦੋਂ पवित्र आत्मा ओवरफ्लो ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर रिक्वेस्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੀ फायर उतरਦੀ ਹੈ। प्रभु अपनी फायर ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ फायर ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ फायर ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਬਰਾਸ਼ੀ ਖੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅੰਦਰ रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में सामर्थ को रिसीव करो आप आगे बढ़ पाए। हर एक चीज जो डेविलिश है जो दुष्ट की ओर से यीशु के नाम में आपकी लाइफ से जाती है जितने ऑनलाइन रिसीव करो इस ग्रेस ओवरफ्लो को रिसीव करो। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते आज के बाद पवित्र आत्मा की ओवरफ्लो प्रेजेंस को आप रिसीव कर पाए। जैसे आप प्रेयर रूम में जाएं आप एक अद्भुत प्रेजेंस को देखिए यीशु के नाम यहोवा आपसे बात करे जैसे वो मूसा के साथ था वो आपके साथ रहे। जैसे योशू को परमेश्वर बोलता है कि तेरा मन कच्चा ना हो हिवाए बांध दृढ़ हो जा जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा। आज प्रभु आपसे बोल रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा जहां तू जाएगा जहां कदम रखेगा मैं तेरे संग रहूंगा। तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सब काम सफल होंगे। डिक्लेयर करो बोलो परमेश्वर मैं बड़े बड़े काम करूंगा और मेरे सब काम सफल होंगे। अपनी बॉडी पे हाथ रखो बोलो प्रभु मैं बड़े बड़े काम करूंगा मेरे सब काम
काम सफल होंगे पिता। मैं जो भी काम करूंगा मेरे सारे काम सफल होंगे, चाहे वो वीजा है, चाहे फाइनेंस है, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है। प्रभु कहते हैं सब कुछ होगा, तेरे बड़े बड़े काम सफल होंगे ना। तेरे सब काम सफल होंगे प्रभु कहता है, तेरे सब काम सफल होंगे प्रभु कहता है। मैं सफलता की, सक्सेस की घोषणा करता हूँ इस चर्च के ऊपर पिता, चाहे जो ऑनलाइन है, चाहे जहां पे है, जो रेगुलर मिनिस्ट्री के मेंबर है, मैं सक्सेस की घोषणा करता हूँ आपके ऊपर। आप सफलता पर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप सफलता पर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सफलता आपके कदम को छूए यीशु मसीह के नाम में। आप सफलता पर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि चर्च का हर एक मेंबर आगे बढ़े यीशु के नाम में। आप अपनी आत्मिक सेवा में आगे बढ़ते जाएं। ना प्रशी खोलो बुजुर्ग, यस पिता परमेश्वर, इन ग्रेस हर एक जन के ऊपर आए पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन इस चर्च के मेंबर हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में आप एक अद्भुत परमेश्वर की ग्रेस को रिसीव करें। आज के बाद एक फायर को रिसीव करें और आप सक्सेस को देखने आता हूँ अपनी लाइफ में। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस वर्ड को, आपकी टेस्टिमनी आएगी इसके बाद। मैं यीशु के नाम में मैं अपनी जुबान से, आत्मा से बोल रहा हूँ यीशु के नाम में आप सक्सेस की टेस्टिमनी को देखें। ये सफलता, ये सक्सेस वर्ड, ये यहोवा की ओर से, ये मेरे मुंह का शब्द नहीं है, ये बाइबल का वचन है, ये यहोवा का वर्ड है। कि सक्सेस को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इस मिनिस्ट्री में सक्सेस आए यीशु मसीह के नाम में। लाभ्रशी खोलो लीबा सारिया लाबाना मंदर साबू ना खारे ना मारा तो जो यस मेरे पिता परमेश्वर, झूले अपने लोगों को मेरे पिता और भी इन्हें आगे बढ़ा पिता। ये जो भी करें मेरे पिता परमेश्वर, तेरी मेहमान के जीवन से ले मेरे पिता। यस ये ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। और भी भर दे मेरे पिता परमेश्वर, और भी अपने कामों को कर मेरे पिता परमेश्वर, और भी अपने कामों को कर दे मेरे पिता। रबाशी रबाला जालिया लाबा रिबा संद्रो खोरलो बोलो मंत्रो। हमारी क्वाइट टीम आगे आएगी, यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। हमें और आगे बढ़ना है, हम ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे हैं प्रभु, और आगे ये नेक्स्ट लेवल को हमें मेंटेन करना है। ये आ चुका है, प्रभु ने बलिदान मांगा और मैंने दिया, और प्रभु उसका प्रतिफल दे रहे हैं, उसका प्रतिफल प्रभु दे रहे हैं। प्रभु के सामने जब आप बलिदान वाली प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका आंसर जरूर देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सब जन खड़े हो, जो भी वर्शिप आप बजाते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप हमारी क्वाइट टीम राबाशिरो मजूरिया रिबा संद्रे सारो लोगों ने पार्वती आप भी आओ। हम आपके लिए भी प्रार्थना, सब टीम के बाकी सब भी प्रेयर में रहो, गैर भाषा में प्रार्थना करो 2 मिनट को। लाप्रशी खोलो जोरिया पूरा वाला नाम। यस पिता परमेश्वर, मैं स्क्वाड टीम के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। ओ लॉर्ड फादर, सब दिन चर्च वाले भी प्रार्थना करो, क्योंकि जब वर्शिप होती है तो ये हवा का आत्मा उतरता है। अगर वर्शिप सही नहीं होगी तो आत्मा नहीं उतरेगा, आत्मा नहीं उतरेगा, आप छुए नहीं जाएंगे, छुए नहीं जाएंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। इसीलिए वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करो, क्वायर के लिए, टीम के लिए प्रार्थना करो। आज अद्भुत वर्शिप हुई है परमेश्वर की। लाभ्रोशी खाला बलसा के लगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, ये टीम के लिए मैं प्रेयर करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी इस चर्च टीम के मेंबर हैं मेरे पिता, चाहे ऑनलाइन है, यहाँ पे है मेरे पिता, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक रास्ता रोकने वाली चीज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखो, तेरे मार्ग को सिद्ध करेगा। पिता हमारा भरोसा तेरे ऊपर है मेरे पिता। हम इस लायक तो नहीं थे प्रभु जी, हम इस लायक नहीं थे पिता, पर तुझ पर भरोसा रखने के कारण आपने हमारे मार्गों को सिद्ध किया मेरे पिता परमेश्वर। और आज हमारे मार्ग सिद्ध हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हम आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल दिया मेरे पिता। बिलीव करो, परमेश्वर ने हमारे मार्ग को सीधा कर दिया। हम बहुत से ऊंचे नीचे स्थानों पर जा चुके हैं, बहुत गहराई से निकल आए हैं, बहुत ऊंचाई से निकल आए हैं, पर आज प्रभु ने हमारे मार्ग को सीधा कर दिया। वो शिखा का बजारिया पिता परमेश्वर, मैं इनके हाथों को ब्लेस करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मैं इनके हाथों को ब्लेस करता हूं मेरे पिता, इनके गलों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। लाभ्रोशी का बजारिया अंदर शाबाला पूरे मेरे ने हिंदू खोल हमारी अंदर पिता परमेश्वर, इनके गले मसा हो जाए और सुर में गाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके हाथ ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर, और साधों को अच्छी तरह बुझाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक रुकावट निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके गले सुर में आए मेरे पिता। ये एक स्वर में तेरी आराधना करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी वर्शिप जब हो पिता, तेरा आत्मा जुम्बश करे मेरे पिता। ये टीम जब तेरी आराधना करे, तेरी वर्शिप करे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से उतरे मेरे पिता परमेश्वर। और फादर
पिता मैं ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। इनका गला और भी स्वर में आए मेरे पिता परमेश्वर, और भी एक स्वर में तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, और भी एक स्वर में तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। ये हाथ तेरी महिमा के लिए बजाए मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। पिता मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ, ये और भी अच्छे रीति से तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। ये और भी गला खोल के तेरी आराधना तेरी महिमा करने पाए पिता, इनके गले स्वर में आए मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हर एक रुकावट दूर हो। मैं सुरों की घोषणा करता हूँ आपके ऊपर, परमेश्वर की ओर से आपके गले में यहोवा का आत्मा आपके गले में सुरों को डाले, स्वर को आपके गले में डाले यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ इस टीम को यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस टीम को मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ बजाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। तेरी ग्रेस इसके ऊपर उतरे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ इसके ऊपर उतरे मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, और ये हाथ ब्लेस हो जाए, ये गला ब्लेस हो जाए गाने के लिए मेरे पिता। ये नेक्स्ट लेवल पे तेरी वर्शिप करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक रुकावट दूर हो यीशु मसीह के नाम में, और ये आगे बढ़ पाए मेरे पिता अपने जीवन में तेरी सेवा के द्वारा। अब अपने जीवन में आशीष बरकत को आता हुआ देखिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी ग्रेस इनके ऊपर उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन हमारी टीम के मेंबर है पिता मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। तेरी ग्रेस इनको टच करे, मेरे हाथों में सामर्थ निकले, उनको छुए मेरे पिता परमेश्वर और फादर। और नेक्स्ट लेवल की घोषणा करता हूँ पिता, जो लेवल इस चर्च का है मेरे पिता, ये और भी आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। और ये टीम तेरी महिमा के लिए, जैसे नबियों का दल गाता था मेरे पिता परमेश्वर, नबियों का दल तेरी आराधना करता हुआ जाता था और लोग पवित्र आत्मा से भरते जाते थे। जो भी उस दल के पास आता था वो पवित्र आत्मा से भर जाता था पिता। जब ये क्वायर प्रार्थना करे, जो भी इस माहौल में एंटर करे, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं ब्लेस करता हूँ इस ब्रदर को यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर, जो तेरी सेवा के लिए समर्पित है मेरे पिता, जो एक फेथफुल मेंबर है पिता। तेरे वचन में लिखा जो वफादार होगा वारिस भी होगा पिता परमेश्वर। तू वफादारों को अपने वारिस बनाता है पिता परमेश्वर। इसकी वफादारी जो तेरे भवन के साथ है, तेरी सेवा के साथ है पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, इसके लिए नए रास्तों को खोले मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। पिता इसका गुण और भी चमके मेरे पिता, ये गुण और भी चमकता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं न्यू ग्रेस को मांगता हूँ इसके ऊपर पिता परमेश्वर। जैसे जो चर्च का लेवल बढ़ा रहा है, इसके टीम का मेंबर भी बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, टीम मेंबर का लेवल बढ़े मेरे पिता परमेश्वर और फादर। ये और भी वफादारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ तेरे इस काम को कर पाए मेरे पिता। ये मीडिया का काम संभाले मेरे पिता परमेश्वर और फादर। यस पिता परमेश्वर और फादर, ये साउंड तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होता मेरे पिता, और इसको ऑपरेट करने वाले को तो ऐसे नहीं छोड़ेगा मेरे पिता, तो उसको ब्लेस करेगा मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इसके ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर, और ये तेरी महिमा को देखे मेरे पिता, अपने सब रास्तों को खोलता हुआ देखे मेरे पिता। पूरा परिवार, पूरी सराउंडिंग, हर एक चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर। मैं इसके हाथों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हाथों पर तेरा अभिषेक आए और एक तेरी और भी महिमा करे तेरे पिता। जो भी काम करे वो सफल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ ऑनलाइन टीम मेंबर्स को, सबको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं, आप सुपर ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के नाम को धन्य करें, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, आज की वर्शिप के लिए, इस टाइम के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मसा जो यहाँ पे मौजूद है, इसको बोलो थैंक्स करो परमेश्वर का, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद कर। हालेलुया। सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आप ऑनलाइन हैं, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आज के वचन, आज की वर्शिप और आज की प्रार्थना के द्वारा आप सब ब्लेस हैं। यहोवा का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करे, परमेश्वर के साथ आप संगति में और बड़े, प्रार्थना में बढ़ पाए, और इस ग्रेस, ये ग्रेस आपकी हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बैप्टिज्म के बारे में अनाउंस किया जाएगा कि कब हम करेंगे नेक्स्ट। और ऑफरिंग जो हम भेजते हैं, आज हम ऑफरिंग भेजेंगे और चर्च जिसमें अपने सीड को सौ करना है, आप बीज बो सकते हैं। तो हर महीने हम ऑफरिंग भेजते हैं और चर्च में, वो हम भेजेंगे आज। हर पहले हफ्ते हम भेजते हैं। अपने बीजों को अपने हाथों में लें और प्रार्थना में जाएं।
यू थैंक यू जीसस हालेलुया मेरे पिता धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज दी प्रेजेंस तेरे पिता आज दी वर्शिप दे लिए आज दी वर्ड दे लिए मेरे पिता परमेश्वर और आज दी प्रेजेंस दी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत ग्रेस साडे विचकार है पिता इस बीज ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਆਲਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ तेरी महिमा के लिए तेरे राज्य के लिए इस बीज को बोने पिता और विश्वास करते हैं पिता जो बीज बो रहे हैं 100 गुना फल को लेके आएगा पिता आप जो भी बोए इसके फल को काटें यीशु मसीह के नाम में थैंक यू फादर इस बीज के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन गॉड ब्लेस यू ऑल प्रभु सबको ब्लेस करे जितने ऑनलाइन हैं और जहां पे हैं सबको मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में तब तक के लिए सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस